Good morning, my dear children. I hope all of you are safe at home. Today we will study lesson number 5, noun, gender. Okay. नाउन और जेंडर के बारे में हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे. तो नाउन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको नाउन के बारे में बता देता हूं. इट इज द नेम ऑफ एनीथिंग. इट इज द नेम ऑफ एनीथिंग. किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं. इट मे बी द नेम ऑफ बॉय, नेम ऑफ गर्ल और नेम ऑफ एनीथिंग. बट हियर वी विल क्लियर द नेम ऑफ बॉय और नेम ऑफ गर्ल. अगर वो नेम ऑफ बॉय है तो मैस्कुलाइन जेंडर, और अगर वो नेम ऑफ गर्ल है या फीमेल से इंडिकेशन कर रहा है तो वो फेमिनिन जेंडर है. ठीक है. जेंडर का मीनिंग क्या हो गया? इन हिंदी यू हैव स्टडी लिंग. लिंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है. अगर वो पुरुष जाति का या मेल से इंडिकेशन करता है, द नाउन विच इंडिकेट द मेल जेंडर, दैट इट विल बी मैस्कुलाइन जेंडर. एंड द नाउन दैट indicate or that express the female, then it will be feminine gender. समझ में आया आपको? मीन्स द एग्जाम्पल्स लाइक बॉय है, लॉयन है, जो ये जो एग्जाम्पल है वो मैस्कुलाइन जेंडर को इंडिकेट करते हैं. गर्ल है, लॉयनेस है, नर्स है, ये जो एग्जाम्पल्स जो है फेमिनाइन जेंडर को इंडिकेट करते हैं. पुरुष जाति का बोध करवाने वाले, मेल का जेंडर का बोध कराने वाले मैस्कुलाइन, और स्त्री जाति का लड़की, गर्ल, नर्स, दैट वर्क ओनली डू गर्ल्स. क्लियर? जैसे कोई प्रोफेशन भी हो सकता है, द नेम ऑफ एनी गर्ल भी हो सकता है. मींस मदर कह दिया, ग्रैंड मदर कह दिया, नर्स हो, तो वो किसका इंडिकेशन करवा रहे हैं? फीमेल का, लड़की का. तो वो कौन से हो जाएंगे? फेमिनाइन जेंडर. ओके. पेज नंबर 18. मेनी ऑफ द एग्जांपल्स आर गिवन in the table form. Some years are given masculine and in front of side they are given feminine gender. You have to write both the table in your notebook with neat and clean writing. Your writing must be very good. Okay. Whenever I like, I will call you for notebooks, and you have to send your notebook in the school, and I will check. Those students who will not complete the work, they will not pass in the test. Okay. Your assessment marks will be included according to your writing and your how much work is completed. Clear? Now we will study exercise number 1. First of all, I want to tell you masculine gender. ये कौन से होते हैं? जो मेल जेंडर का बोध करवाते हैं, मैस्कुलाइन का बोध करवाते हैं. ओके. पुरुष जाति का बोध करवाते हैं. बॉय है, बॉय है, टीचर नहीं होगा. टीचर तो जैसे कि बॉय भी बन सकता है और गर्ल भी बन सकती है, तो वो कॉमन जेंडर हो जाएगा. क्लियर? टीचर है, डॉक्टर है, ये कौन सा जेंडर हो जाएंगे? थर्ड टाइप ऑफ जेंडर, कॉमन जेंडर. हियर आई विल नॉट एक्सप्लेन बिकॉज दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर चैप्टर. आज आपको इस चैप्टर में दो टाइप के ही जेंडर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है और आपको दोनों ही पढ़ना है. इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन यू विल कम इन 4th और 5th, यू विल स्टडी 2 more काइंड्स ऑफ जेंडर, न्यूटर और कॉमन. हियर लिटरली आई विल एक्सप्लेन. मैं आपको बता देता हूं 2 और कौन से होते हैं, कॉमन एंड न्यूटर. कॉमन एंड न्यूटर. अब न्यूटर जेंडर कौन से होते हैं, उनकी क्या आइडेंटिफिकेशन होती है कि वो जो नॉन लिविंग थिंग्स को इंडिकेट करते हैं, जैसे पेन है, पेंसिल है, ब्लैक बोर्ड है, चौक है, ये जो किसका इंडिकेशन कर रहे हैं? नॉन लिविंग थिंग्स है. ये ना तो मेल है ना फीमेल है, तो वो न्यूटर जेंडर कहलाते हैं. ओके. नॉन लिविंग थिंग्स, सारी वस्तुएं, सारी थिंग्स जो होती है वो न्यूटर जेंडर होती है. अब हम पढ़ेंगे कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर का मीनिंग क्या हो गया? दैट स्टैंड फॉर मेल एंड फीमेल. मीन्स one word I am telling, teacher, doctor. तो teacher is a profession, may be boy or may be girl. वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. डॉक्टर है तो मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, तो डॉक्टर वर्ड क्या हो जाएगा? कॉमन. बट इफ आई से माई फादर, माई ब्रदर, माई ग्रैंडफादर, तो ये जो वर्ड है वो मैस्कुलाइन को इंडिकेट करेंगे. सिस्टर है, नर्स है, ग्रैंड मदर है, ठीक है, आंट है, तो वो किसको इंडिकेशन करेंगे? फेमिनाइन जेंडर को करेंगे. वो फेमिनाइन जेंडर होगा. ओके. नो, यू हैव टू नॉट टू राइट द डिफाइंस ऑफ दीज ऑल, राइट द टाइप ऑफ जेंडर. जो टेबल फॉर्म में लिखे हैं वो आपको नोटबुक में करना है. नाउ लेट्स सी एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइज नंबर 1. सम ऑफ द एग्जांपल्स आर गिवन. 12 वर्ड्स आर गिवन. King, cock, grandfather and father. You have to write the opposite gender of these. King का क्या हो जाएगा? Queen.
किंग का क्या हो जाएगा? क्वीन। कॉक का हैन। ग्रैंडफादर का क्या हो जाएगा? ग्रैंड मदर। इट्स वेरी इजी चैप्टर। फादर का क्या हो जाएगा? मदर। सो फिल अप इन द बुक ऑल्सो एंड राइट इन द नोटबुक ऑल्सो। दिस इज अ वेरी इजी एक्सरसाइज। आंसर्स ऑल्सो गिवन इन द प्रीवियस पेज। एक पेज पहले ही जो टेबल लिखी हुई है, ये आंसर्स ऑल्सो गिवन, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। ओके, नंबर 2 एक्सरसाइज में कैसे करना है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, बट आपको करना सेल्फ ही है। एक्सरसाइज नंबर 2, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड हाईलाइटेड जो वर्ड दिया गया है, एक लाइन पूरा है, एक क्वेश्चन पूरा दिया गया है आपको, उसमें एक नाउन है जिसको आपको चेंज करना है, उसको थोड़ा हाईलाइट करके डिफरेंट कलर में दिया गया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम राइटिंग द लायन एंड द लायनेस, दैट ऑल्सो डन इन द बुक ऑल्सो, द लायन एंड द लायनेस। तो ये जो वर्ड है, दिस वर्ड इज हाईलाइटेड, सी इन द बुक। इसको थोड़ा डिफरेंट कलर में दिया गया है, तो उसी जिसको डिफरेंट कलर में दिया है उसी नाउन को आपको चेंज करना है। और ज़्यादा कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है, एक ही नाउन दिया गया है, ऐसा नहीं कि 2 दे दिया गया हो और आपको कंफ्यूज हो कि सर इसको करें या उसको करें। एक ही नाउन है और उसी को हाईलाइट किया गया है, तो उसका जो है ऑपोजिट जेंडर लिखना है। अगर यहाँ मदर होता तो आप लिखते फादर, किंग होता तो क्वीन, नेफ्यू होता तो नीस। ओके, example 1 or more were given, the king and the. Number 2, the king and the, then obviously answer will be queen, because opposite gender of the king is queen. I hope all of you all can do. Then after 4th I am explaining, she is my sister, I am her. She is my sister. 4th I am explaining, I am, she is my sister, वो मेरी सिस्टर है, I am her brother। ऐसे आपको एक्सप्लेन नहीं करना है कि वह मेरी सिस्टर हुई तो मैं क्या हुआ, आपको तो सिर्फ इस वर्ड को ही चेंज करना है। ओके, मीनिंग के अकॉर्डिंग आप नहीं कर पाओगे, बट ये तो कॉमन सेंस है कि वो मेरी सिस्टर है तो आई एम हर ब्रदर, तो मैं उसका ब्रदर हो गया। सिस्टर वर्ड होगा उसका ही आपको ऑपोजिट जेंडर लिखना है। द गॉड्स एंड द गॉडेस, हॉर्स एंड मेयर, घोड़ी। हॉर्स का जो क्या होता है, मेयर, M-A-R-E, मेयर। ओके, 12 questions and fill in the blanks are there, you have to write. And most important exercise number 3, which you have to understand properly, otherwise you will not be able to do. See what is given. The remaining questions of exercise 2 also you have to do self. Now let's see exercise number 3. First is done, my grandmother is an old lady. Number 2, first is done, so I am explaining my grandmother is an old lady. अब जो लेडी वर्ड जो है वो फेमिनिन जेंडर है। कौन है? ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर को आप सर्कल करोगे, आपको 2 काम करना है। एक तो आपको क्या करना है, पता लगाना है कि कौन सा नाउन है, नाउन के बाद उसमें बताना है कि कौन सा जेंडर है। सर्कल द नाउन, उसमें नाउन जो वर्ड है संज्ञा शब्द को सर्कल करना है, और वो मैस्कुलिन को बोध करा रहा है, फेमिनिन को करवा रहा है, किसको करवा रहा है। मैंने आपको 4 एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन आपको यहाँ चारों के चारों नहीं करने हैं, 2 ही करने हैं, या तो वो मैस्कुलिन होगा या फेमिनिन होगा। एग्जाम्पल में भी 2 ही दिए गए हैं, तो ग्रैंड मदर किसका हो जाएगा? फेमिनिन जेंडर। ओके, हियर ऑल्सो more examples are given, 3rd, 4th. In the 3rd, the heroine acted beautifully. तो heroine जो word है उस पे आप सर्कल करोगे, heroine, and as it is it will be feminine. What will you do? Circle on the word heroine, और इसका ऑपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा? हीरो। क्या हो जाएगा? हीरो, हीरोइन, अभिनेता, अभिनेत्री।
नंबर 4, रोहन्स नेफ्यू इज वेरी नॉटी। अब रोहन तो किसी का नाम है, रोहन तो नाम है, ये नाउन तो है, लेकिन इसका चेंजेस थोड़ी होता है, ये प्रॉपर नाउन है तो इसका कोई जेंडर चेंज नहीं होगा, ठीक है। कॉमन नाउन होता है तो हो जाता है बॉय का गर्ल। तो रोहन्स नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब क्या हो गया, भतीजा, भतीजा या भतीजी, भतीजी के लिए क्या वर्ड आ जाएगा, नीस, NIECE। तो वहां जो रोहन्स नेफ्यू लिखा हुआ है, रोहन्स नेफ्यू, ये जो वर्ड है इस वर्ड को आपको सर्कल करना है, रोहन को नहीं करना है। नेफ्यू वर्ड को आप सर्कल करोगे और नेफ्यू का क्या हो जाएगा, नीस होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, मैस्कुलाइन। ठीक है, रोहन मैस्कुलाइन जेंडर। और यहां पर भी अगर वर्ड होता, दूसरा वर्ड होता कि रोहन्स डॉटर या उसके लिए, तो भी हम लोग जो है फेमिनाइन जेंडर लिखते हैं, क्योंकि ये मैस्कुलाइन है, लेकिन हमें तो है नाउन को इंडिकेट करके सर्कल करना है, और जिसको हमने सर्कल किया है वो कौन सा जेंडर है वो पता लगाना है। तो नेफ्यू कौन सा है, मैस्कुलाइन, और नेफ्यू का जो ऑपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा, फॉर योर नॉलेज ओनली आई एम राइटिंग हियर, भतीजी या भांजी। इसका मतलब क्या होता है, भतीजा या भांजा, ठीक है। सिस्टर का लड़का और भैया का लड़का, भाई का जो लड़का होता है उसे हम भतीजा कहते हैं, या सिस्टर के लड़के को हम लोग क्या बोलते हैं, भांजा। तो ये वो जो वर्ड हो गया भतीजा या भांजा, इसका ऑपोजिट जेंडर हो जाएगा नीस, ठीक है। यहाँ हमको ये पता नहीं लगाना है, यहाँ हमको सिर्फ यही देखना है कि ये कौन सा जेंडर है, सर्कल इस पे करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि ये कौन सा जेंडर है, मैस्कुलाइन। क्लियर। वन मोर आई ऑल्सो गिवन, द टाइग्रेस प्रोटेक्टेड हर कर्व्स। तो टाइग्रेस का क्या हो जाएगा, टाइगर। नाउ आई एम ओरली टेलिंग द जेंटलमैन, अगर यहाँ वर्ड होता जेंटल वुमेन तो हम लोग यहाँ फेमिनाइन लिखते, जेंटलमैन, तो जेंटलमैन का क्या हो जाएगा, मैस्कुलाइन, ऊपर टाइग्रेस का फेमिनाइन। नेक्स्ट है माय फादर, तो फादर क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर। नेक्स्ट 8, हिज वाइफ प्रिपेयर्ड टेस्टी फूड फॉर हिम। वाइफ जो है पत्नी, वाइफ का मीनिंग क्या हो गया, पत्नी, तो वो भी फेमिनाइन जेंडर को इंडिकेट कर रही है। ही वॉन्ट्स टू सेल हिज ओल्ड हॉर्स, हॉर्स जो वर्ड है वो मैस्कुलाइन को इंडिकेट करेंगे। एक्चुअली इसका जो वर्ड होता है स्टेलियन भी होता है, बट दैट यू विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। ईयर ऑल्सो ईयर ओनली गिवन हॉर्स और मेयर, घोड़ा और घोड़ी, उसके लिए जो दो वर्ड दिए गए हैं, हॉर्स का मेयर दिया गया है। हॉर्स इज कॉमन, स्टेलियन और मेयर, बट इन द नेक्स्ट क्लास यू विल सी। सो हॉर्स का आप क्या लिखोगे, मेयर, क्या लिखेंगे, मेयर, या आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगा, हॉर्स के लिए क्या लिखोगे, मैस्कुलाइन। क्लियर। हॉर्स पे सर्कल करना है, ओल्ड पे सर्कल नहीं करना है, ओनली हॉर्स वर्ड विल बी यूज, ओल्ड एडजेक्टिव है। ऑल माई आंट्स गॉट टुगेदर टू सेलिब्रेट, आंट्स चाची, तो चाची क्या हो गया, फेमिनाइन जेंडर, फीमेल का बोध करवा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आंट्स के लिए वर्ड क्या आ जाएगा, फेमिनाइन। सर्कल किस पे करोगे आप, आंट्स वर्ड पे सर्कल करना है। आंसर्स आई विल सेंड यू ऑन व्हाट्सएप, सी द वीडियो प्रॉपरली फुली, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन वीडियो को पूरा देखें, put the video on the back and see the answers given, okay, and I will send you on WhatsApp. Then also if you have any doubt then send me on WhatsApp, okay, thanks.